से हुआ, आज हम समझेंगे मगध के बारे में। अखिलेश जी प्लीज सब्जेक्ट बता दीजिए आप ना। मगध का विकास या उत्कर्ष भी बोल सकते हैं, विकास, है ना? तो कहाँ से शुरू होता है? यस, टाइम एंड टाइड वेट फॉर, बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल, टाइम किसी का वेट नहीं करता भैया। टाइम और टाइड, वेरी गुड। वी शुड बी पंक्चुअल इन लाइफ मैम। ओके, बिकॉज टाइम एंड टाइम, हाँ बिल्कुल सेम आपका ही डायलॉग सुरेखा जी ने भी लिखा है, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। बिल्कुल अखिलेश जी, बिल्कुल आप सही जगह पे आए हैं भैया, हम मानते हैं कि आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। अब आप जैसे-जैसे पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि भई ये चैनल सही है या नहीं, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल सही जगह हैं। टीजीटी, पीजीटी की तैयारी आपकी हो जाएगी, लेकिन अगर आप सोचें कि एकदम से हमको लास्ट में ले जाइए तो हमें लगता है वो चीज़ सही नहीं है। आप स्टेप बाय स्टेप हमारे साथ बढ़ते जाइए। एक-एक चीज़ छोटी से छोटी क्लियर होती जाएगी। भारत की नदियाँ हम पढ़ा चुके हैं, पाषाण काल पढ़ा चुके हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ा चुके हैं, वो वीडियोज़ आप पीछे देख लीजिएगा और आगे की वीडियो देखते जाइए और डिसाइड करिए, ठीक है? अच्छा लगेगा तो डेली आइएगा। ओके, चलिए। मगध का विकास, सबसे शक्तिशाली आपका राज्य था मगध, जो 16 जनपद थे, और मगध का संबंध कहाँ से था? बिहार से, है ना? बिहार से 3 जनपद हमने आपको बताए थे। कौन-कौन से थे भई? हम तो भूल गए, बताइए जल्दी। एक आपका मगध था, और दोनों कौन थे? और 2 राज्य कौन थे? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। जी, जल्दी से, आप लोग पढ़ रहे हैं और जस्ट इससे पहले ही हमने जनपदों के बारे में पढ़ाया है। तो आगे बढ़ने से पहले आप हमें ये बताएँगे, बिहार से 3 जनपद हमने आपको बताए थे। एक था आपका मगध, 2 और जनपद थे, उन 2 जनपदों के नाम बताइए। पहला चलिए ये हो गया, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। रिकॉल तो कर लें कि पढ़ भी रहे हैं या नहीं? या खाली पढ़ा और पीछे का भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए, जल्दी से बताइए। बिहार के, हम बार-बार रिफ्रेश करते हैं कि अगर ऐसा ना हो कि आप लोग मैसेज कर रहे हो और हम ना देख पा रहे हो। अखिलेश भाई, यहाँ हिंदी और एसएसटी जीके की सबसे बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है मैम। अरे वाह! राजेश जी, ये तो ज़्यादा हो गया हमारे लिए, लेकिन थैंक यू सो मच। आप मानते हैं इतना, ये बहुत अच्छी बात है। हम कुछ क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, अगर हमें मक्खन लगा लिया हो आप सभी ने। राजपूत अकेडमी, अनिल कुमार। मैम जी, आप कब से सॉरी, कब से ले रहे हो क्लास, पूछ रहे हैं? आज के बारे में पूछ रहे हैं राजेश जी, आप किसके बारे में पूछ रहे हैं? आज के बारे में पूछ रहे हैं तो ये हमारी क्लास 1 बजे से हो रही है। वैसे पूछ रहे हैं तो अभी 22-23 तारीख से हमने स्टार्ट किया है ये पढ़ाना, ठीक है? और 3 क्लासेस लगती हैं, 3 क्लासेस लगती हैं, एक सुबह 10 बजे, उसके बाद 1 बजे और एक रात में 9 बजे। जिस दिन मैराथन होती है उस दिन टाइम ज़्यादा कम-ज़्यादा हो सकता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल आंसर हमारे एक बच्चे ने दे दिया है, अंग और वज्जी, वेरी गुड। अंग और वज्जी, है ना? ये जो 2 राज्य थे, ये आपके, यानी कि 3, ये तीनों राज्य जो थे वो बिहार के अधीन थे। और यूपी के अंदर कितने थे? 8 थे, हमने बताया था ना? 8 यूपी के अंदर थे, और क्या था? महाराष्ट्र के अंदर भी था, है ना? और क्या था? इंडिया से बाहर भी थे, सारे हमने आपको बताए थे, सारे आपको बताए थे, ठीक है? हाँ जी, बिहार से मगध, अंग और वज्जी, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी का बिल्कुल सही आ रहा है आंसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, बिल्कुल सही आंसर दिया है तो ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे टाइम। तो इन तीनों में भी सबसे बेस्ट रहा हमारा मगध। मगध को, भाई किसी भी चीज़ के विकास के लिए, किसी भी चीज़ के विकास के लिए 3 पक्ष होते हैं। एक होता है आपका आर्थिक, चाहे वो घर हो, चाहे वो घर हो, छोटे से आप ये दूर भी जाते हैं, अगर अपने घर पे भी आप देखेंगे, तो सबसे पहले आपके ये 3 जो टॉपिक होते हैं, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। एक होता है आर्थिक, दूसरा होता है राजनैतिक, राजनैतिक, देन तीसरा होता है आपका भौगोलिक, है ना? भौगोलिक यानी कि वातावरण। परिवार के लिए तो हम भूगोल नहीं ला सकते। समझ सकते हैं एक तरीके से हम समझाएँगे आपको। तो मैम, आज दीपिका हमको बोली कि कार पंचर हो जाए तुम स्कूल में ही रह जाओ, समझ जाओ। दीपिका जी कहीं जाइए नहीं, मज़ाक हो रही है, मज़ाक को कोई बुरा नहीं मानेगा, ठीक है? चलिए हम थोड़ी देर पढ़ाएँगे, पढ़ाने पे प्लीज़, आपको पता है हम उस समय ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, तो प्लीज़ आप थोड़ा-सा माइंड मत करिएगा, पढ़ाई में थोड़ा कॉन्संट्रेट कर लेते हैं। हमने आपको
आपको बताया किसी भी चीज़ के विकास केवल एक घर से ही शुरू करते हैं। चलिए घर फाइनेंशियली किस तरह से हमारा घर मीन्स फाइनेंशियली अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो बहुत आराम से चीज़ें हमारी मतलब चलती चली जाती हैं। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी आराम से व्यतीत होती जाती है हमारी लाइफ़, है ना? अगर आर्थिक स्थिति सही है तो। छोटे से शॉर्ट में ले रहे हैं, इसको तो दूसरी तरह से बताएँगे अभी। राजनैतिक यानी कि अगर हमारा परिवार का मुखिया अ मतलब सही है, सही कमांड करता है वो परिवार को, तो वहाँ पर राजनीतिक और भौगोलिक में थोड़ा-थोड़ा एक जैसे आ जाएगा परिवार को लेके तो। भई नेता तो कोई होता नहीं है, नेता क्या होना है, वहाँ पे एक प्रमुख होता है, मुखिया होता है। परिवार का मुखिया अगर माँ है, तो उसकी चीज़ों को समझे, वो क्या कहना चाह रहे हैं, किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना है, इस चीज़ पे हम अगर ध्यान देते हैं। और देन भौगोलिक यानी कि आपके परिवार का वातावरण कैसा है। तो जब हम परिवार को इस तरह से समझ सकते हैं, तो वहीं पे अब हम आ जाते हैं, भई हमें एक ये घर की बात नहीं, ये परिवार की बात नहीं, ये मोहल्ले की बात नहीं, ये गाँव की और शहर की नहीं, ये पूरे राज्य की बात हो रही है। तो राज्य की बात में हम ये तो देखेंगे नहीं भई राज्य पैसा कमा रहा है या नहीं। राज्य में हम ये देखेंगे कि आर्थिक स्थिति किस तरह से स्ट्रॉन्ग होती है उसकी। तो आपने देखा होगा यहाँ पे लोहे का जो थी खोज बहुत पहले ही हो गई थी, है ना? लोहे की खोज होने से लोहे की खोज के कारण, ठीक है? लोहे की खोज के कारण क्या हो गया, यहाँ पे व्यापार में बहुत ही प्रगति आ गई। देखिएगा आज अगर आप जहाँ पे बैठे हैं, वहीं पे भी अगर आप हमें नहीं लगता कि आस-पास का जिस आई थिंक अगर एक कमरे में भी बैठे हैं, तो वहीं पे भी अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि बहुत सी लोहे की चीज़ बनी होती हैं। छोटी से छोटी चीज़ लोहे की बनी होती है। है ना? हाँ, बहुत छोटी से छोटी चीज़ आपकी लोहे की बनी होती हैं, तो लोहे का बहुत विकास हुआ और जिस तरह से लोहे का विकास हुआ और जो सबसे ज़्यादा हुआ वो मगध क्षेत्र में ही हुआ। मगध क्षेत्र में ही हाँ, बताते हैं अभी ज्ञान जी बस थोड़ी-सी देर रुक जाइए। मगध क्षेत्र में लोहे का बहुत विकास हुआ मतलब वहाँ से जो खनन होता था वो बहुत ज़्यादा था। तो इस वजह से इसकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी। नहीं, आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, तो राज्य अपने आप ही तरक्की करेगा, है ना? और इसके बाद राजनैतिक राजनैतिक व्यवस्था में क्या होता था यहाँ पे हाँ, और सॉरी ये आर्थिक स्थिति का एक पॉइंट और भूल गए हम, खेती। एक्चुअली यहाँ पे एक बहुत अच्छी खेती भी होती थी और वो खेती होने का एक रीज़न था जो बिहार जो आपका हमने बताया जो बिहार है, वहाँ काफ़ी नदियों का जाल था। ये एक भौगोलिक परिस्थिति में भी आएगी। आर्थिक में हम क्यों ले रहे हैं? आर्थिक में इसलिए ले रहे हैं कि जो खेती होती थी, उसका भी बहुत तेज़ी गति से उत्पादन होता था। बहुत खेती होती थी यहाँ था, क्योंकि आस-पास में नदियाँ बहुत थी और नदियों के जाल होने की वजह से यहाँ कृषि बहुत अच्छी होती थी, खेती का विकास, ठीक है? खेती की अधिकता अधिकता छोटे बच्चों की तरह आपको एक-एक लाइन लिखाने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट्स लिखाएँगे, पॉइंट से आप समझ सकते हैं। मगध का लक्ष्य हाँ, अभी बस ज्ञान जी बस आने वाला है, ये पॉइंट भी आएँगे अभी आपके, ठीक है? तो खेती बहुत होती थी, बहुत अधिकता थी क्योंकि पानी बहुत था, आस-पास में सिंचाई के बहुत से साधन थे, इस वजह से खेती अच्छी होती थी और सबसे बड़ी बात जलोढ़ मिट्टी थी यहाँ की। जलोढ़ मिट्टी थी और जलोढ़ मिट्टी हमारी क्या होती है कि उपजाऊ बहुत होती है। तो उपजाऊ मिट्टी का होना और आस-पास में सिंचाई के साधनों के होने की वजह से तो ये जो आर्थिक व्यापार था इसका उत्पादन बहुत होता था। भई जब हम अधिक अपने जितना हमारे परिवार में चाहिए उससे अधिक अगर हमारे पास कोई चीज़ उत्पादन होगा, ऑब्वियसली हम उसको बेचेंगे, है ना? उससे कमाएँगे, खेती करेंगे, कमाएँगे, बेचेंगे, दूसरे राज्यों में पहुँचाएँगे। तो ये आर्थिक प्रगति का एक ये भी कारण था। देन उसके बाद राजनीतिक कारण में आ जाते हैं। राजनीतिक कार्यों में अगर हम समझें तो हाँ, विवाह भी था। विवाह को अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे जहाँ पे हम उनके बारे में बात करेंगे बिंबिसार का। हालाँकि वैवाहिक परिस्थिति जो इनकी व्यवस्था थी, इनका मानना था कि लड़ाई-झगड़े से तो हम दूसरी चीज़ों को हासिल हासिल कर ही लेते हैं। लेकिन उससे क्या होता है कि जान-माल का भी बहुत नुकसान होता है। तो जो चीज़ अगर हम प्यार से कर सकते हैं, प्यार से उस रिश्ते को निभा सकते हैं, तो वो क्या करते थे अत्यधिक क्षेत्रों में इन्होंने भैया कहा जाता है अब कहा जाता है सुना है, वो कितना सच है तो नहीं बता सकते हैं। क्या मैम जी आप बहुत सुन ग्रुप
हाँ जी, आपका ग्रुप बंद हो गया है क्या मैम जी? हाँ, बहुत सुंदर है। ओके, थैंक यू सो मच। हमें तो फिलहाल ऐसा नहीं लगता, ये कैमरे का कमाल है, हमने कई बार बताया है। तो अगर आप गुरु मंत्रा की बात कर रहे हैं, तो गुरु मंत्रा में हम नहीं पढ़ा रहे हैं और आगे भी कंटिन्यू नहीं कर पाएँगे। हम अपने इस चैनल को बस आप लोगों के साथ आगे लेके जाना चाहते हैं कि हम अपनी एक टीम बनाएँ। भई आप लोगों में से भी अगर कोई किसी सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला होगा, तो उसका भी हम वेलकम कर पाएँ और अपने चैनल से जुड़े। बस यही कुछ चीज़ें सोची हैं। तो बस लेकिन गुरु मंत्रा में अब नहीं जा पाएँगे, सॉरी। अब आ जाते हैं, हमारी तारीफ हो गई थी तो हमसे रहा नहीं गया, हमने कहा एक बार देख लेते हैं भई। राजनैतिक, तो राजनैतिक में वैवाहिक संबंध थे इनके। वैवाहिक संबंध, है ना? वैवाहिक संबंध। तो इनका कहना था भई लड़ाई-झगड़े से तो ठीक है, हम कमा ही ले रहे हैं, मतलब जीत ही ले रहे हैं क्षेत्रों को। क्यों ना कुछ ऐसे क्षेत्रों को जीता जाए कि लड़ाई-झगड़े से तो जो वहाँ की जो क्वालिटीज़ हैं, हमारे लोग वहाँ कई जगह भई लोग भी अच्छे होते हैं, उनका भी हमको साथ मिले और हमारी सेना भी बढ़े, हमारा क्षेत्र भी बढ़े। तो इस क्षेत्र के बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। तो ये था, और राजा बहुत समझदार थे वहाँ के। जितने भी राजा हुए थे आपके, कहने के लिए जैसे कि शिशुनाग है, नहीं सॉरी, अजातशत्रु हैं आपके, उदयन है, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत ही मेहनती राजा थे, ठीक है? तो ये था, तो राजनैतिक स्थिति भी इनकी अच्छी होती है। अब आते हैं भौगोलिक स्थिति में, ठीक है? अ, चलिए अब हम भौगोलिक स्थिति में आ जाते हैं, भौगोलिक स्थिति को थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। भौगोलिक स्थिति थोड़ा-सा ऊपर लिख लेंगे और भई हम फिर से कहना चाहेंगे कि जो भी नए, अगर चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आप हमारे से जुड़ें, हमारे से आगे से जुड़ें, हमारी हर क्लास को टाइम से लें। भौगोलिक परिस्थितियाँ, और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना मत भूलिएगा, परिस्थितियाँ, ठीक है? भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या थी? हमने आपको बताया, यहाँ पे क्या होता था? गंगा, कौन-कौन सी नदियाँ पटना में मिलती है ना वहाँ पे? गंगा मिलती है आपकी, गंगा और गंडक के बारे में भी हम अपनी नदियों वाले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। गंडक में भी बस 1 सेकंड इसको कंप्लीट कर लें फिर मैसेज देखते हैं आप लोगों के। गंडक के बारे में भी हमने आपको पढ़ाया है और सोन नदी के बारे में भी हमने आपको पढ़ाया है। नदियों के चैप्टर में जाएँगे तो ये सारी नदियाँ आपको वहाँ पे मिल जाएँगी। अब यहाँ पे क्या था? गंगा, गंडक और सोन नदी, इनका संगम था। इनके संगम पे ही आपकी इनके संगम पर इनके संगम पर पाटलिपुत्र आपने सुना होगा। पाटलिपुत्र जो यहाँ की राजधानी भी थी, वो स्थित थी। पाटलिपुत्र राजधानी थी, ठीक है? तो अब भई जहाँ राजधानी होती है, वहाँ हर चीज़ का व्यापार ज़्यादा होता है, और क्षेत्र ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पे हमारी जैसे इंडिया की राजधानी दिल्ली है, तो वहाँ पे हर चीज़ हमें आसानी से प्राप्त हो जाएगी, और जो होता है ना, समझ लीजिए अगर इंडिया हमारा बॉडी है, हमारी बॉडी है, तो दिल्ली हमारा माइंड है, और माइंड ही तो हर चीज़ को कवर करता है ना। माइंड की दिमाग ही तो हमारे पूरी बॉडी को कवर करता है। ऐसा तो नहीं हमारे हाथ हमारा दिमाग से काम नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। जब तक हमारा कोई सेंस नहीं लगेगा, तब तक हम अपनी एक उँगली भी नहीं हिला सकते हैं। तो राजधानी उसी माइंड का काम करती है ना? तो पाटलिपुत्र यहीं पे थी आपकी, गंगा, गंडक, सोन नदी के संगम पर। तो ये काफ़ी ऐसी सिचुएशंस थी जहाँ पे क्या कहते हैं, इससे विकास बहुत तेज़ी से हुआ, और दूसरी इनकी राजगिरी राजधानी थी। हालाँकि पहली राजगिरी थी, दूसरी पाटलिपुत्र थी। 2 राजधानी थी इनकी, पहली राजगिरी जिसे राजगृह भी बोला जाता है, और दूसरी थी पाटलिपुत्र। और यहाँ पे क्या था? ये पर्वतों से घिरी हुई थी। राजगृह जो थी, राजगिरी, वो पर्वतों से घिरी हुई थी। एक नदियों से घिरी है राजधानी, तो वहाँ पे कमी नहीं, और कि पर्वतों से घिरी हुई है। तो कहने का अर्थ है कि सुरक्षा की सारी व्यवस्थाएँ थी। कोई राज्य इन पर हमला नहीं कर सकता था। ये चाहे तो किसी पर भी हमला कर सकते थे, लेकिन दूसरा राज्य इन पर हमला नहीं कर सकता था। ये मतलब अंदर से इतने स्ट्रॉन्ग थे, है ना? हाँ, अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग थे। तो इस वजह से इनका विकास हुआ, और 2-3 पॉइंट और रह गए, उसके बाद आप लोगों के मैसेज देख लेते हैं। और यहाँ पे एक्चुअली मगध क्षेत्र में, आप लोग मैसेज कर रहे हैं, बस थोड़ी देर से रुक जाइए। मगध क्षेत्र में जंगल भी पाए जाते थे, जंगल पाए जाते थे, काफ़ी अच्छे खासे पाए जाते थे, ठीक है? लिखने वाली चीज़ को प्लीज़ लिख लीजिएगा। जिसमें लकड़ियाँ बहुत थी,
लकड़ियां, भाई जो आपका हमने जैसे बताया राजगिरी पर्वतों से घिरा हुआ है, तो वहां पे जंगल वगैरह भी तो होंगे ना। मगध का ही तो क्षेत्र है, मगध में ही तो राजगिरी है। तो लकड़ियां पर्याप्त मात्रा में मिल जाती थी। जी, पर्याप्त मात्रा में जिससे व्यापार होता था, भौगोलिक परिस्थिति में भी ले सकते हैं आप इसको, आर्थिक में भी ले सकते हैं। देन यहाँ पे क्या था, जंगलों में हाथी बहुत होते थे। हाथी हाथियों की, अब आप कर लीजिएगा, हाथी की अधिकता। मैसेज बहुत ज्यादा आ गए हैं, बस थोड़ी देर रुक जाइए। अधिकता थी, मतलब इन जंगलों में क्या था कि हाथी बहुत होते थे, तो हाथी भैया, अब हाथी के खैर शिकार करने के नहीं, लेकिन सैन्य व्यवस्था को, है ना, सैन्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए, यानी कि ताकतवर बनाने के लिए यहाँ पे हाथी भी इनको मिल जाते थे। बहुत सारे, मतलब हाथियों की बहुत बहुत अधिकता थी यहाँ पे। और देन नेक्स्ट है आपका छोटा नागपुर, एक जगह है छोटा नागपुर। छोटा नागपुर, यहाँ पे क्या होता था, लोहे का सामान बहुत अधिक बनता था, लोहे का सामान, ठीक है, लोहे के सामान की अधिकता थी यहाँ पे। बस हो गया, फिलहाल हम मैसेज देख लेते हैं, आप लोगों ने कुछ ना कुछ भेजा होगा, फिर आप लोग नाराज हो जाए उससे पहले हम मैसेज देख लेते हैं। तो छोटा नागपुर में क्या होता था, लोहे का बहुत सारा, बल्कि एटलीस्ट लोहे के रथ भी बनाए जाते थे यहाँ पे। तो ये सारी जितने भी पॉइंट्स हमने आपको बताए हैं, एक बार मैसेज देख लेते हैं। मैम, इनके जंगलों में हाथियों बहुत, हाँ, हाथी मतलब बहुत पाए जाते थे। तो हाथी जब बहुत पाए जाते थे भी, तो हाथी, और हालांकि हाँ, कहते हैं ना, जिंदा हाथी लाख का और मरा हुआ 1.25 लाख का, कुछ ऐसे एक डायलॉग सुना है हमने। ये है कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बच्चा, गुड आफ्टरनून नैन्सी जी, जो भी अभी आए हैं सभी को गुड आफ्टरनून। थोड़ा हमने लेट में देखा, गुज्जर जी को भी अभी देख रहे हैं। तो हाथी में, मरे हुए हाथी के तो कहते हैं दांत भी कितने महंगे होते हैं ना, कितने महंगे आभूषण वगैरह बनते हैं, वहां से भी व्यापार हो रहा है। जीवित हाथी है तो वो सैन्य व्यवस्था में काम आ रहा है भाई, उनकी सेना विशाल हो रही है, शक्तिशाली हो रही है। मैम, मगध की कृषि बहुत अच्छा होता था, इसलिए व्यापार सबसे अच्छा था, वहां की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी। हाँ जी, बिल्कुल। हरेक वंश बौद्ध धर्म का समर्थक था, तो वह नंद वंश जैन धर्म का भी समर्थक था। ज्ञान जी, बिल्कुल सब अभी वह सब बता रहे हैं। आप प्लीज कोई मुझे पुराना मत बोल देना। क्या हुआ मैम, क्या कोई पेड कोर्स भी है? अगर है तो बताइए प्लीज। देखिए अखिलेश जी, अभी हमने कोई पेड कोर्स नहीं चलाया है, लेकिन हम आपसे भी कहना चाहेंगे, कुछ लोगों ने हमसे और भी बोला था। ये देखिए अखिलेश जी, हम फिलहाल जब होगा, तब अगर हमें लगेगा नहीं कि बनाना चाहिए, अभी हमारी कोई ऐसा कोई एम नहीं है। आगे फ्यूचर के बारे में नहीं बता सकते। हम कहें, आज हम कहें कई यूट्यूबरों को हमने देखा, नहीं नहीं हम जिंदगी भर फ्री क्लास देंगे, जिंदगी भर फ्री क्लास देंगे, और उसके बाद जब चलने लग जाता है चैनल, अरे नहीं आप पेड हो गया, वो नहीं कह सकते हम भाई। आगे कोई स्थिति कैसी होगी अभी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अखिलेश जी हम ये कह रहे हैं, देखिए हम पेड कोर्स चलाएंगे ना, तब भी उसमें यही चीजें ही पढ़ाएंगे आपको। सीधा और सिंपल एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि यही चीजों से शुरुआत करेंगे। तो क्यों आप अपना पैसा अभी खर्च करना चाहते हैं? आप फ्री की क्लासेस लीजिए। आप जैसे ये कर सकते हैं, जैसे आपको कोई टॉपिक टफ लगता है, तो आप मैम पूछ लीजिए, मैम ये वाला टॉपिक प्लीज करा दीजिए, हम उसको पहले करा देंगे। लेकिन प्लीज पेड कोर्स के पीछे मत भागिए। अभी हम फिलहाल कोई पेड कोर्स नहीं चला रहे, और अभी कोई ऐसा सोचा भी नहीं। भविष्य किसी ने नहीं देखा है, देखा जाएगा भविष्य में, ठीक है। हाँ, तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। तो अखिलेश जी प्लीज, फ्री की क्लासेस है, लीजिए। हिंदी की क्लास मिलती है 10 बजे, 1 बजे आपकी हिस्ट्री की रहती है, या तो हिस्ट्री या फिर हाँ सब्जेक्ट कभी कभी इधर हो सकते हैं, जैसे हिस्ट्री की तो हिस्ट्री में ही रहेगी। सीडीपी की हम कर देते हैं हिंदी के साथ कई बार। मैराथन होती है 2 घंटे की संडे को। और रात में आपको ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है, ज्योग्राफी एंड बनी में हमारी बच्ची हमारे पास आ जाती है, इसमें हमने थोड़ा चिल्लाना पड़ जाता है कई बार। तो हिस्ट्री इस समय मिलेगी आपको, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस आपको शाम को मिलेगी, रात में मिलेगी 9 बजे, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। चलिए, अब ये तो था इनका आर्थिक, राजनीतिक और बिहार के अंग हमने पढ़े, 3 है। मगध था एक महाजनपद, अंग था और बज्जी था, ठीक है। और इनके बारे में हम पीछे कंप्लीटली पढ़ा चुके हैं। और आर्थिक स्थिति क्या थी? आर्थिक स्थिति थी भाई बहुत अच्छी थी। इनका लोहे का व्यापार था। अब कहा जाए तो देखिए, लोहे, अब जैसे हमने बताया हाथी का यूज करते थे ये, इनके यहाँ जंगलों में हाथी बहुत थे। तो जब ये हाथी प्रयोग में लाते होंगे अपने सवारी के लिए या अपनी सैन्य शक्ति के लिए, तो मरने के बाद
व्यापार में हाथी के दांत भी काम आते होंगे। राजनीति भी करते, वैवाहिक संबंध सबसे मेन था इनका, बहुत अच्छा किया था इन्होंने। एक बार और ध्यान रखिएगा, सबसे पहला शासक मगध का ही था जिसने राजनीतिक संबंध स्थापित किए थे, सॉरी, वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने राजनीतिक संबंध अच्छे किए। ठीक है, और भौगोलिक परिस्थितियां तो बहुत सारी पढ़ ली हमने, इसी से आपका आर्थिक भी बन जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेंगे, ये सब आपके बन सकते हैं आर्थिक में। चलिए अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे। ठीक है, एक बार लास्ट बार आप लोगों के मैसेज देखना चाहेंगे, उसके बाद आ जाते हैं आपके मेन टॉपिक पे। सबसे पहले आर्यक वंश आता है आपका, यहाँ पे देख लेंगे किन किन टॉपिक पे बात होगी। आर्यक वंश, ठीक है, उसके बाद आपका शिशुनाग वंश, अभी हम आर्यक वंश पढ़ रहे हैं, फिर शिशुनाग वंश पढ़ेंगे। अभी बोर हो जाएंगे तो टॉपिक को चेंज कर देंगे, जैसे करते हैं हम। और नंद वंश, भाई आपका उसकी हिंदी की क्लास नहीं हो पा रही है, साहित्य की, जल्दी लेते हैं अभी। उसके बाद आएगा आपका मौर्य वंश, तो इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। हमने ये आपको क्यों लिखाया है, कई बार क्या होता है मैम इनके जंगलों में, हाँ फिलहाल और कोई मैसेज, जो पेड कोर्स करना चाहता है वो मैम को पेटीएम कर सकता है, जब मैम इतना अच्छा क्लास चला रही है। हाँ बिल्कुल, पेटीएम जिसको करना है, हम पेटीएम क्या होता है, हमारे नंबर में पेटीएम कर दीजिएगा, 7081 वाला ही नंबर है, जितना करना चाहे श्रद्धा से गुरु दक्षिणा के तौर पे, तो उसके लिए मना नहीं करेंगे, लेकिन हमारी अभी कोई ऐसी कोई फीस नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। विपिन जी गुड आफ्टरनून। हमने ये जो सीक्वेंस आपको लिखाया है, इसको आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है, बहुत बार कालक्रम आ जाता है, मगध के विकास का कालक्रम या राजाओं का विकास क्रम आ जाता है, या कालक्रम आ जाता है कि कौन सा राजा कब आया, ये बहुत बार आता है। प्लीज इसको थोड़ा सा सीरियसली लीजिएगा, और जो भी नए जुड़े हैं उनको ध्यान रखिएगा, हमने कई बार कहा है कि एक कॉपी और एक पेन आप लोग साथ में रखा करिए, जिससे नोट नोट जो मांगते हैं ये नोट आपके कंप्लीट तैयार हो जाएंगे। और संज्ञा की वीडियो बन रही है, और उसके बाद संज्ञा के पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे। सब सोच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। आर्यक वंश सबसे पहले, शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद और देन आता है आपका मौर्य वंश। तो आज हम अभी पढ़ेंगे हर्यक, ठीक है, हर्यक वंश। आज हम फिलहाल पूरा भी ये भी नहीं पढ़ पाएंगे, टाइम लग जाएगा। तो जो था आपका 544 ईशा पूर्व से, ईशा पूर्व तो जानते ही होंगे आप लोग, 493 यानी कि 493 ईसा पूर्व। ठीक है, ये वंश आ जाएगा आपका हर्यक वंश में। और मैम हर्यक राजवंश में 3 महत्वपूर्ण राजा थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये 3 महत्वपूर्ण राजा थे, जिनके बारे में हम आज फिलहाल सबसे पहले बिंबिसार के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बिंबिसार, हालांकि जो मगध था, मगध जो राजवंश था, उसके संस्थापक के आपके कौन थे, व्रत थे ना, व्रत, मगध वंश के संस्थापक, सॉरी ये लिखाना भूल गए हैं, और ये आ जाता है मगध वंश के संस्थापक, आपको पता होगा, संस्थापक बहुत बार पूछे भी जाते हैं। वृद्ध क्या था, हाँ नाम है इनका, वृद्ध, ये इनके नाम में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बताइए क्या नाम था, वृद्धरथ, हाँ सॉरी याद आ गया, वृद्धरथ, है ना। तो मगध वंश के संस्थापक थे इन्होंने, जिन्होंने मगध वंश की नींव रखी थी। तो ये थे आपके बिंबिसार के पिता। ठीक है मैम, हमने सोचा कि गुरु मंत्रा पेड है इसलिए, देखिए देखिए पहले तो अखिलेश जी बिल्कुल नॉर्मल रहिएगा, वो पेड है, हाँ सब होते हैं पेड, क्या पता हमने कहा हम भी फ्यूचर में पेड करें, अभी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये जो हमारी फैमिली है ना, ये जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, ये हम नहीं, हम इन्हें समझते हैं स्टूडेंट, ना ये मतलब इनके लिए तो टीचर है, ये हमारा एक परिवार है, यहाँ पे हंसी मजाक ये सब चलता रहता है, तो प्लीज कभी माइंड मत करिएगा। ठीक है, कि आपके बारे में कोई मजाक कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक परिवार है, परिवार में हमें नहीं लगता। और इतनी उम्मीद रखिएगा भाई, जब भी हम पेड कोर्स करेंगे, उस समय हमने सोचा था ये चीज आपको शायद अभी बताएं या बाद में बताएं, उस समय जो हमसे शुरू से जुड़े हैं ना, उनके लिए कुछ ना कुछ सरप्राइज जरूर होगा। जो हमसे
जो हमसे 23 अप्रैल से जुड़े हैं, जिन्होंने हमारा इतना सपोर्ट किया है कि आज हम यहाँ तक पहुँच गए। जब 2-3 5-6 स्टूडेंट आए थे शायद शुरू-शुरू में। आज अच्छे खासे आ जाते हैं भैया, हमारे लिए तो ये बहुत है ये, धीरे-धीरे। तो आप बस जो हमसे उससे पहले जुड़े होंगे, उनके लिए कुछ ना कुछ सरप्राइज़ हमारे पास ज़रूर होगा, अच्छा ही होगा। हाँ, ब्रत ये है इनके संस्थापक। बड़े कम लोग आए हैं आज, ये तूफ़ान का दौर है, सोने की बारी। आप चुप रहिए विपिन जी, आप खुद हैं यहाँ, काफ़ी दिन से आ जा रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। डेली आया करिए, आ जाते हैं धीरे-धीरे। सोने का टाइम बिल्कुल नहीं है गुज्जर जी, किसी को नहीं सोना है। 1 बजे कैसे सो जाएँगे भैया आप लोग? कोई नहीं सोएगा अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाते हैं हम हरित वंश को एक चीज़ और कही जाती है, ये भी लिख लेते हैं। हरित वंश को क्या कहा जाता है? पितृहंता। पितृहंता। पितृहंता का क्या अर्थ होता है? पितृहंता का अर्थ होता है जब पिता की हत्या करके हत्या करके राज्य प्राप्त करना। राज्य प्राप्त करना। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे सभी ने बिंबिसार अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की और आपका उदयन ने अजातशत्रु की हत्या की। मतलब कहने का मतलब है अपने-अपने पिताओं की हत्या करने के बाद हम सर पढ़ते हैं मैम, टाइम कम मिलता है। अच्छा, तो फिलहाल थोड़ा हमारा सपोर्ट करने के लिए आया करिए विपिन जी प्लीज़, क्योंकि आप लोग को बहुत ज़रूरी है। अखिलेश भाई आप भी, हमारा परिवार छोटा है, ज़्यादा लोगों को बताओ, शेयर करो, परिवार बड़ा हो। बस पैसा ही सब कुछ नहीं होता। वेरी गुड राजेश जी। बस परिवार बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। है ना? पैसा तो देखिए कमाने के 10 साधन है, इसी में पैसा कमाने में कमी नहीं होगी, लेकिन बस परिवार बढ़ जाए। ओके, चलिए। पितृहंता वंश कहा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि पितृहंता वंश किस वंश को कहा जाता है ना? तो वो हर्यक वंश, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है कि पिता की हत्या करने के बाद राजाओं ने गद्दी को प्राप्त किया, मतलब पुत्रों ने। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं मगध का उदय, बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार का टाइम था ये। बिंबिसार बिंबिसार जो हमने अभी लिखाई थी टाइमिंग, कितनी लिखाई थी? जल्दी बताइए। 500 कितनी लिखाई थी? किसी ने बताया भी था पिता की हत्या करने वाले को। हाँ, पितृहंत कहा जाता था, बिल्कुल। 93। अच्छा, ये दूसरों का दे रहे हैं। अच्छा। हाँ, 544 से 493, ये था आपका बिंबिसार की टाइमिंग है। ठीक है, हमने उधर हर्यक वंश की तो नहीं लिखा थी, एक बार देख लेते हैं। हाँ, ये फिलहाल ये बिंबिसार की टाइमिंग है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हर्यक वंश और भी है, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, ये हम यहाँ पे बिंबिसार करके लिखा दिया ये हर्यक वंश की टाइमिंग, सॉरी बिंबिसार की टाइमिंग है, जो बिंबिसार राजा हुए थे उनकी टाइमिंग है। ठीक है, हर्यक वंश की टाइमिंग बता देंगे, लेकिन ये फिलहाल बिंबिसार की टाइमिंग है। बिंबिसार राजा हुए थे जो आपके 544 ईसा से लेके 493 ईसा तक इन्होंने काम किया था। अब इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भाई विचार आए हैं, अच्छे राजा थे, सब बहुत अच्छे राजा थे, शांति प्रिय भी थे। ऐसा नहीं है, अब युद्ध तो करने पड़ जाते हैं। कई बार कहते हैं ना, वो कृष्ण जी के बारे में आपने सुना होगा, जब वो अर्जुन को उपदेश देते हैं कि कई बार शस्त्र उठाने पड़ जाते हैं परिवार में भी, तो वो चीज़ है। नहीं तो ये ऐसे नहीं थे, मतलब मार-काट ये वाले राजा नहीं थे। तो बिंबिसार, तो सबसे पहले सिंहासन पर बैठते हैं ये, सबसे पहले सिंहासन सबसे पहले हाँ, मगध का जो उदय होता है, मगध के राज्य का उदय इन्हीं के द्वारा होता है। इन्हीं के द्वारा होता है। ठीक है? ओके? अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। महात्मा बुद्ध के समकालीन। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है? और कहा जाता है ये महान महान नागा वंश के थे। नागा वंश के थे। अब क्वेश्चन क्या बनेगा
कि बिंबिसार किस वंश के थे? आ सकता है क्वेश्चन भाई, अगर आप पीजीटी टीजीटी लेवल तक पढ़ रहे हैं। मैम हमें सोचा कि अच्छा नहीं, अभी अखिलेश जी का वही मैसेज है अभी फिलहाल, है ना। बिंबिसार ने 52 साल तक 544 से 492 तक, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल 93 में तो वो आ गए इनके, मार मुर के इनको, है ना, 93 तक किया था। वैसे 92 बोला जाता है क्योंकि 92 तक है, 93 में तो वो आ गए हैं। तो हालाँकि लिखा 93 जाता है, बट माना 92 ही जाएगा, सही लिखा आपने राजेश जी। क्योंकि जब 92 में इनकी मृत्यु हो जाती है, बट ये कन्फर्म इसलिए नहीं हो पाता है कि हो सकता है 92 भैया पूरा साल है, 92 कोई एक दिन तो है नहीं। तो अगर 92 में किया है तो 92 में ही माना लिया जाएगा। लेकिन अगर आप 92 के लास्ट में किया है तो 93 है, तो 93 माना जाएगा। हालाँकि ये में से जब डेट दी जाती है तो एक ही दी जाती है। ऐसा कन्फ्यूज़ नहीं किया जाता है, जहाँ पे ऑलरेडी आयोग भी खुद कन्फ्यूज़ हो, ठीक है? नागा वंश के थे, हाँ बिल्कुल राजकुमार जी बिल्कुल नागा वंश के थे, ठीक है? और जो इनसे जुड़ी थी चीज़ें, ये सॉरी, महात्मा बुद्ध के समकालीन थे, ठीक है? समकालीन थे। कौन थे? बिंबिसार महात्मा बुद्ध के समकालीन थे, है ना? और कहा जाता है कि वज्जी, जो हमने पढ़ाया था ना आपको, वज्जियों, जिसका हमने पढ़ाया था, उल्लेख भी किया गया है। पाणिनि ने उल्लेख किया था वज्जियों के बारे में। तो उनके वंशज भी माने जाते हैं ये। हाँ, जिन्होंने मगध पर शासन किया था, उनके वंशज भी माने जाते हैं। अब लिखी हुई चीज़ें कुछ पढ़ी, कुछ की कहीं से कुछ पढ़ी, कहीं से कुछ पढ़ी, तो वो चीज़ें हम पढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है? और कहा जाता है इन्होंने 500 से भी ज़्यादा शादियाँ की थी। इसके कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलते भैया, 500 शादी तो अधिक हो गई, है ना? 500 तो अति हो गई। 5 कहते तो एक बार को समझ भी लेते। सॉरी राजेश जी, सॉरी। वो हमने कुमार देखा तो राजकुमार जी का एकदम से ध्यान आ गया। राजेश जी आप, हाँ बिल्कुल। देन समकालीन महात्मा बुद्ध के ये समकालीन थे। देन उसके बाद इन्होंने काफ़ी वर्षों तक शासन किया। इनकी जो राजधानी थी, बिंबिसार की राजधानी, बिंबिसार की राजधानी क्या थी? राजगृह थी, ठीक है? राजगीर भी जिसे बोलते हैं, राजगृह। यानी कि पहली राजधानी आपकी ये थी। पहली राजधानी आपकी राजगृह थी, ठीक है? ओके, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, इनके 2 फंडे थे, समझ लीजिए, राज को चलाने के लिए। एक तो महत्वाकांक्षा से विजय प्राप्त करना, ठीक है? एक तो विजय प्राप्त करना और एक वैवाहिक संबंध बनाना, जो हमने थोड़ी देर पहले भी बताया कि बिंबिसार ने ये शुरुआत की थी। ये ध्यान रखिएगा, ये वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने क्षेत्रों का विस्तार करना या मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखना, क्योंकि ये मैत्रीपूर्ण भी व्यवहार रखते थे। इन्होंने मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखने का ही एक अच्छा खासा उदाहरण है इनके क्या कहते हैं उसको, इनके दरबार में एक वैद्य थे, जीविका या जीवाक करके कुछ भी मिल सकता है आपको, जीविका या जीवाक करके एक राजवैद्य थे। इन्होंने क्या करते थे, उन अपने राजवैद्य को आसपास के पड़ोसी राज्यों में भी भेजते थे। अगर कोई बीमार हो जाता था तो उनके इलाज के लिए उनको भेजते थे। तो इस तरह से भी इनके मैत्रीपूर्ण संबंध थे, मतलब संबंध इनके सबसे बहुत अच्छे थे, ठीक है? उनके बारे में भी बात करेंगे। तो वैवाहिक गठबंधन से ये क्या करते थे, अपने क्षेत्र का विस्तार करते थे। तो इनका पहला विवाह माना जाता है कहेंगे क्योंकि भाई माना ही जाता है। ना ही हम पैदा हुए हैं, ना ही आप पैदा हुए हैं उस समय। जो पढ़ते चले आ रहे हैं वो आप भी पढ़ रहे हैं, और ये कंफर्म है कि इसी से पेपर भी बनते हैं ना। तो कोसला था, कोसला याद आया होगा, याद आया कुछ कोसला को पढ़ के, जो कौशल राज्य की पुत्री, याद करिए हमने महाजनपद में पढ़ाया था। कौशल कौशल राज्य की पुत्री थी। राज्य के सॉरी, एक सेकंड, राज्य के राजा प्रसेन कुछ करके था, प्रसेन जीत, हाँ प्रसेन जीत की पुत्री से हुआ,
लिख सकते हैं आप इसे। पुत्री से हुआ, और इसमें क्या मिला इनको, काशी का एक हिस्सा मिल गया। ये लो पुत्री का मिल गया भैया, बहुत बड़ा राज्य था, हमने आपको बताया था। काशी का एक हिस्सा दहेज में मिल गया। लो भैया, हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा मैत्रीपूर्ण संबंध भी दहेज में मिल गया भैया। काशी का अच्छा खासा हिस्सा दहेज में मिला। ठीक है, अच्छा था ना, हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा। लिच्छवी की राजकुमारी, हाँ, लिच्छवी की राजकुमारी से इनका दूसरा विवाह हुआ। जीवत थे मैम, इसी के ही पुत्र अजातशत्रु ने बंदी बना लिया और हत्या कर दी थी। बिल्कुल, इनको आखिरी आखिरी टाइम पे, जब ये बाद में सुनने में आता है, थोड़ा सुनने में क्या पढ़ने में आता है, सॉरी, वीडियो रुक गई, नहीं नहीं रुकी नहीं है, एक बार और देख लीजिए। और भाई नए सब्सक्राइबर अगर कोई भी नया आया है तो प्लीज सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा चैनल को। वैसे तो जाइएगा नहीं जब तक क्लास पूरी ना हो, अगर जाए तो छोटा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे बढ़ती जाए हमारी फैमिली। हिस्सा दहेज में मिल गया, हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा, मजे करो भैया। दहेज में भी मिल गया है और राजा भी बन गए वहां के। देन सेकंड शादी के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरी शादी इनकी, दूसरा विवाह होता है इनका। उनका नाम चेलन्ना बोलते हैं, चेलाना भी बोलते हैं और चेचाना भी बोलते हैं भैया। एक तो ये लोग खुद नामों से थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, जो आपकी लिच्छवी, लिच्छवी जो हमने बताया था, वैशाली जिसकी राजधानी थी, लिच्छवी, हाँ, के राजा, के राजा चेतका की बेटी थी, चेतका की पुत्री थी। ठीक है, चेतका की पुत्री थी। अब यहाँ से इनको क्या मिला, वैशाली राजधानी के साथ वज्जियों के जो गणतंत्र राज्य का काफी हिस्सा इनको मिल जाता है। ठीक है, वैशाली मिलती है और वज्जियों, जहाँ पे हमने क्या बताया था आपको महाजनपद पढ़ाते समय, कि सबसे पहला गणतंत्र राज्य जो बना था उस समय का गणराज्य जो बना था वो वज्जी था। तो वज्जी और यहाँ की जो राजधानी थी आपकी वैशाली, राजधानी के साथ वज्जियों के गणतंत्र का राज्य का हिस्सा यहाँ पे मिला था, और यहाँ के ये महत्वपूर्ण सेनापति थे। कौन, चेतका। तो ये सब इनको मिल जाता है यहाँ से। तीसरा विवाह, तीसरे विवाह में थोड़ा मतभेद है, हालांकि हम बता तीनों दे रहे हैं। तीसरा विवाह हम बता दे रहे हैं कि छेमा से सुना होगा, छेमा भी मिल सकता है आपको, छेमा, या फिर आपको खेमा भी मिल सकता है ना। तो ये थी आपकी मध्य प्रदेश के, यानी कि मद्रा, मध्य प्रदेश के एक राजा थे, उनकी बेटी, मध्य प्रदेश के राजा की बेटी। ठीक है, तो एक ये हुआ था और एक इनका था वासवी। अब इनका विवाह तीसरा था या वासवी से इनका विवाह तीसरा था, इसमें मतभेद है। एक वासवी से भी इनका विवाह हुआ था, जो वैदेही राज्य से थी, वैदेही राज्य की राजकुमारी थी। ठीक है, अरे यहाँ तो दिखेगा ही नहीं, राज्य की राजकुमारी थी। ठीक है, तो ये जो थी, ये चार शादियां हमने बता दी है। वैसे तो 500 देखने को मिल रहा है, लेकिन पांचवी तो पॉसिबल नहीं है। बट ये है कि चारों के बारे में हमने पढ़ा है। और तीसरी, और ये जो वासवी है, इनमें से कौन तीसरी थी कौन चौथी थी, कई बार कंफ्यूज की दूसरी शादी छेलन्ना से अच्छी, जो लिच्छवी राजा चेतक की बेटी थी। बिल्कुल, कितने किए थे मैम, राजा की ही बेटी से करते थे। हाँ मैम, आज बफरिंग क्यों हो रहा है, हाँ बफरिंग हो रही है ना। अरे वीडियो रुक गई है, वीडियो रुक गई है, एक सेकंड रुकिएगा, वीडियो रुक गई है, बस आप लोग लाइव रहिएगा, जाइएगा नहीं। हम कह रहे हैं ना, कल देखिए हम एक भी क्लास नहीं ले पाए थे इसी नौटंकी के चक्कर में, और इसी वजह से हमने कल एक भी क्लास नहीं ली। तो चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं जल्दी सही होने की, नहीं तो कैमरा हटा देंगे। ठीक है, कैमरा हटा देंगे अगर अभी रुक रही होगी, वीडियो रुकी है हमें पता है। बस आप लोगों को अगर वॉइस आ रही है तो प्लीज आप लोग जाइएगा नहीं। रुक नहीं, आप नहीं रुक रही, नहीं रुक नहीं रही, वो नेट लैग करता है। क्या मिला था मैम जी, दहेज में ये देखिए, स्मृति जी ने कहा है कि दहेज में भाई राजा से क्यों करेंगे, आपने समझा। देखिए
एक होता है ना भाई स्मार्टी जी, एक होती है कूटनीति, एक होती है राजनीति। तो कूटनीति जो होती है वो खराब होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, कूटनीति में किसी को मारो, किसी को पीटो, बस जान से भी मार दो, हमें बस भैया किसी भी चीज को पाना है। एक होती है राजनीति, तो इसे ये हम कह सकते हैं, इनकी राजनीति कह सकते हैं कि इससे हमारे मैत्री संबंध भी अच्छे हो जाएंगे और हमें राज्य का क्षेत्र भी प्राप्त हो जाएगा। अब वे किसी गरीब से शादी करेंगे तो वो कहाँ से राज्य देगा, कहाँ से क्षेत्र देगा, कहाँ से आपको कहीं का राजा या सेनापति कुछ बनाएगा। तो इसलिए ये एक्चुअली राजा से ही करते थे। हाँ, ठीक है? तो ठीक हाँ, नहीं, हमारे में रुक गई थी एक बार, पता नहीं क्या हो रहा है, इसका दिमाग खराब हो रहा है कल से सिस्टम का। और दहेज में क्या मिल रहा है, इतना बड़ा राज्य मिल जा रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो उनको ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? उनको ज़रूरत ही नहीं है कि कहीं जाने की इधर-उधर, तो ये शादियाँ करते चले गए और शादियाँ करते-करते बना उधर फिर बच्चे। करते-करते इन्होंने बहुत सारे राज्य हासिल कर लिए, लेकिन ये भी माइंड से होता है। देखिए, शादी ना करके लड़ाई-झगड़ा करके भी ये हासिल कर सकते थे, क्योंकि काफ़ी शक्तिशाली राजा थे। लेकिन नहीं, हालाँकि इन्होंने युद्ध में जो क्षेत्र जीता था वो अंग था। इकलौता अंग राज्य इन्होंने जीता था युद्ध में। और हालाँकि अंग इकलौता ज़रूर था, लेकिन बहुत ही शक्तिशाली राजा था। तो उसको जीतना अपने आप में बहुत बड़ी काबिलियत थी, अपने आप में बहुत बड़ी ताकत थी कि हमने अंग जैसे राजा को जीता। ठीक है? और हमने जो बताया था, थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं कि जीवक नाम के जीवक नाम के राजवैद्य थे। नाम के राजवैद्य थे इनके, ठीक है? वैद्य थे जो बहुत अच्छे राजवैद्य थे भई, काफ़ी अच्छा ज्ञान था उन्हें, तो ये क्या करते थे पड़ोसी राज्यों में इनको इलाज के लिए भेज देते थे कि भई चलो ठीक है, वो फलाना राजा बीमार है, उसका इलाज करके आइए, और वहाँ से भी मैत्री संबंध हो जाते थे। और कई बार इन्होंने मतलब उपचार के लिए भेजा था। नाम के वैद्य थे। इतना लिखवा दे रहे हैं जिससे आपको नाम याद रहे, और इनके बारे में क्या बताया ये तो आप समझ ही गए होंगे। और इन ये एक्चुअली धर्म से लेके बहुत सहिष्णु थे। सहिष्णु का मतलब होता है सभी धर्मों को मानना, किसी का भी विरोध नहीं करते थे। ये बौद्ध, ध्यान रखिएगा ये पूछा जा सकता है, ये बौद्ध तथा जैन दोनों धर्म के अनुयायी थे। दोनों धर्म के अनुयायी थे। अनुयायी का मतलब क्या होता है? मानने वाला। ये बौद्ध धर्म को भी मानते थे और ये आपका जैन धर्म को भी मानते थे। ठीक है? और अब इन्होंने कहा जाता है, माना जाता है कि एक ही इन्होंने युद्ध में विजय प्राप्त की थी, वो था अंग। अंग पर विजय प्राप्त की थी। विजय प्राप्त की थी, क्योंकि हमने बताया ना ये थोड़े शांति प्रिय राजा थे। और ये भी कहा जाता है कि अंग पे भी शायद ये हमला इस तरह से ना करते, मतलब जिस तरह से किया, लेकिन क्या हुआ था, बिंबिसार के जो पिता थे बृहद्रथ, जिसके बारे में हमने पढ़ा, तो उनको अंग के राजा ने हरा दिया था। तो एक होता है ना रिवेंज, कि नहीं मुझे अपने पापा की उसका बदला लेना है, कि कैसे मेरे पापा पे हमला हुआ, कैसे मेरे पापा को हरा। भी जो होगा, अगर एक रियल बेटा होगा तो वो अपने पिता की बेइज्जती का बदला ज़रूर लेना चाहेगा। तो कहा जाता है, लिखा हमने जितना भी पढ़ा है, कि अंग पर विजय इन्होंने इसीलिए मतलब युद्ध किया था। वहाँ इसीलिए इन्होंने विजय प्राप्त की कि भई क्या कहते हैं, इन्होंने मेरे पिता को हराया तो मुझे इनसे बदला लेना है। ठीक है? ओके? हाँ, और दोनों धर्मों के अनुयायी थे, ये बौद्ध धर्म को भी मानते थे और ये आपके जैन धर्म को भी मानते थे, दोनों ही धर्म। अभी क्वेश्चन पूछेंगे हम, रुक जाइए। ठीक है? इनके कार्य, इन्होंने कई सड़कों का निर्माण कराया, इन्होंने कई सड़कों का भी निर्माण कराया, सड़कों का निर्माण कराया। और इनके राज्य में सोचिए, इनके राज्य में 80,000, यहाँ एक नहीं संभलता, 80,000 गाँव थे। 80,000 गाँव थे इनके राज्य में। उल्टा लिख दिया है, हालाँकि इनके राज्य में इधर होना चाहिए था, इसलिए हमने ब्रैकेट में कर दिया। इनके राज्य में 80,000 गाँव थे। और सोचिए, जब मैम इसका मकसद ही था विजय वैवाहिक संबंधों द्वारा साम्राज्य स्थापित करना। हाँ, आज भी बहुत से पढ़े हैं कि सर्विस वाले से शादी किसी भी सूरत पर
करवाने की कोशिश करेंगे। वो अपनी-अपनी सोच है भई। हालाँकि एक तरह से देखा जाए ना, देखिए ज्ञान जी हम आपके अगेंस्ट नहीं है और ये भी नहीं कहेंगे कि हम उनके फ़ेवर में हैं कि जो नौकरी को देख के शादी करना चाहते हैं। हमारा मानना तो ये है कि अगर लड़की शादी करती है, चाहे वो लव मैरिज करे, चाहे वो अगेंस्ट अरेंज मैरिज करे। अब ये तो किसी ने नहीं देखा है कि भई लव मैरिज करेगी तो वो अब ये देख के तो प्यार करेगी नहीं लड़का या लड़की कि अरे! ये लड़का नौकरी में है या नहीं। और अगर वो ये देख के प्यार कर रही है भई जो फैक्ट है, आप लोग कोई छोटे बच्चे हैं नहीं जो इन चीज़ों को ना समझे, तो शायद उसको उससे ज़्यादा उसकी जॉब से प्यार है। लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि अगर आपकी अरेंज मैरिज हो रही है और लव मैरिज भी हो रही है तो एटलीस्ट आप इतना चलिए ठीक है आप प्यार करते हैं तो अपने आप को इतना समय दीजिए कि उसको भी दीजिए कि भई तुम कुछ बन के दिखाओ। कुछ बन जाओ जिससे हमें कल के दिन कोई प्रॉब्लम ना हो। इतना कमाने लायक हो कि हमें 3 टाइम की रोटी, 3 टाइम का खाना ज़रूर मिले। देखिए, 3 टाइम की खाने की ख़्वाहिश करोगे तो भगवान आपको 3 टाइम का आपका देने के साथ-साथ आपको बहुत कुछ देगा। ये हमारा भरोसा करिए। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि भगवान मुझे अंबानी बना दे पैदाइशी तो ये पॉसिबल नहीं है और इसकी इच्छा करनी भी नहीं। अंबानी कोई पेट से पैदा होते ही अंबानी नहीं बन के आएगा। आप लोगों को पता होगा अगर ऑलमोस्ट ने सभी ने उनके बारे में पढ़ा होगा। तो अंबानी जी भी बच पेट से ही हीरे जड़ के नहीं आए थे उनके शरीर में। उन्होंने भी बहुत मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल की है। ठीक है? हाँ, बहुत स्ट्रगल की है, तो स्ट्रगल करिए, मेहनत करिए, आज नहीं तो कल आप ज़रूर सक्सेस पाएँगे और अरेंज मैरेज में एक्चुअली पेरेंट्स इसलिए देखते हैं गवर्नमेंट जॉब अच्छी जॉब, गवर्नमेंट से मतलब नहीं रखते हम तो, लेकिन अच्छी जॉब क्यों ढूँढते हैं? देखिए अभी जैसे कोरोना है, कोरोना के टाइम पे आप देखिए जो बेचारा जॉब वाला है जो भई जॉब वाला है उसके लिए तो ठीक ही है, उसको सैलरी मिली है और जो जिसके पास अच्छा खासा बिज़नेस है वो भी चल ले रहा है और जिसका ऑनलाइन कोई काम है वो भी काम कर ले रहा है। लेकिन जो बेचारा मिडल क्लास है, जो फुटपाथ पे दुकान लगाता है या जो लेबरी करता है, क्या वो इंसान नहीं है? लेकिन उसकी तो जीते जी मौत हो गई है। तो इसलिए पेरेंट्स चाहते हैं कि जिससे हमारी बेटी की शादी हो रही है, तो कम से कम एटलीस्ट इतना तो हो कि 3 टाइम हमारे बच्चे को खिला सकें, है ना? मैम पैसा नहीं होगा तो प्यार पता नहीं कहाँ जाएगा, ये सब फालतू की बातें हैं। नैन्सी जी बिल्कुल हम देखिए मैम जब बन जाए तभी करो। हाँ, वही हम तो सीरियसली हम लव लव के अगेंस्ट नहीं रहते। हम फेवर में रहते हैं कि भैया कल के दिन आपने अपनी मर्ज़ी से पछताओ ना, तो आप माँ-बाप को दोष देने से कि तुमने हमारी माँ-बाप बेचारा भी ज़िंदगी भर अगर अरेंज मैरेज कराई और भगवान ने कहा किस्मत में किसने देखा है भई? अगर लव मैरिज सक्सेस नहीं होती है तो अरेंज मैरिज भी क्या आप कहते हैं कि 100% सक्सेस होती है? नहीं होती है, कहीं नहीं होती है। लेकिन एटलीस्ट उसका खुद का फैसला होता है। तो हम कह रहे हैं भैया इस लायक बन जाओ और उसको भी इस लायक बनने दो कि वो तुम्हें सँभाल सके और आप उसे सँभाल सको। ठीक है? तो ये तो थोड़ी इधर-उधर की बातें हो गई थी, जो कई बार ज़रूरी हो जाता है। जो सक्सेसफुल हो तभी तब अच्छा लगता है मैम। बिल्कुल सही कहा नैन्सी जी, हाँ। हालाँकि प्यार के समय अंधा होता है, भागने की बात पड़ी रहती है, लेकिन जब ये बात बहुत बड़ा फैक्ट है, जब घर में खाने को नहीं होता तो वो प्यार नहीं खाया जाता है। एक भी कमाने वाला हो तब सोचिए इतना बड़ा स्टेप लेने के लिए। और हमारा कहने का मतलब है भई अगर प्यार करने की हिम्मत रखते हो, तो अपने फैमिली को मनाने की भी हिम्मत रखो। फिलहाल ये टॉपिक का एंड कर लेते हैं, फिर इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं थोड़ा-सा अगर आप लोग चाहेंगे तो। तो इनके अंतिम समय में बिंबिसार के बिंबिसार के अंतिम समय में इनके अपने पुत्र अपने पुत्र किसने? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ने इनकी हत्या कर दी। हत्या कर अ, गद्दी पर बैठ गए, ठीक है? गद्दी प्राप्त की। शॉर्ट में लिखें समझ सकते हैं। तो ये था फिलहाल मैम जब शादी लगा तो अगल-बगल से पता कर लेते हैं लड़की वाले कितना कमाता है। हाँ, स्वाति जी हालाँकि ये मैम सेल्फ डिपेंड बनो बस ताकि कोई चीट करे तो खुद को सँभाल सको। बिल्कुल सही नैन्सी जी। देखिए आजकल का टाइम ये 22वीं सदी में हम चल रहे हैं और अब ये फिलहाल ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ऑफलाइन जो भी होना चाहते हैं जिनको इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, जो सुनना नहीं चाहते, कई लोग होते हैं। मीन्स ऐसा नहीं कि हम बात कर रहे हैं तो ज़रूरी सुनना है। आप लोग राइट में हैं,
आप लोग जो अगर चाहते हैं कि नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, द्विवेदी जी नहीं आ रहे हैं अभी आजकल काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, या मीन्स आज नहीं आए। तो ये बिंबिसार पे के बारे में हमने पढ़ा था, अब कल अजातशत्रु और सोचेंगे कोशिश करेंगे तीनों ये 2 जो बचे हैं अजातशत्रु और उदयन दोनों के बारे में ले लें। क्योंकि आज तो मगध के बारे में हमने बताया ना कि कहाँ से की शुरुआत हुई, क्या हुई और जो कारण थे, तो इसकी वजह से थोड़ा टाइम लग गया। कल इसके क्वेश्चन और दोनों अजातशत्रु और उदयन के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो जहाँ पे हम बात कर रहे थे, अब आप बात कर सकते हैं हमसे और जो ऑफलाइन होना चाहते हैं वो ऑफ हो सकते हैं कि भाई लव मैरिज के फेवर में रहो, अगेंस्ट मत जाइए। अरेंज मैरिज के भी फेवर में रहिए, अगेंस्ट मत जाइए। कहने का मतलब है कि अगर आप में प्यार करने की हिम्मत है, किसी को प्रपोज करने की हिम्मत है, तो पहले अपने परिवार में कहने की हिम्मत रखिए। और अगर आपको पता है कि मेरे फैमिली वाले मान जाएंगे, तभी दूसरी लड़की या दूसरे लड़के को आप अपनी लाइफ में लाइए। ये नहीं कि नहीं यार घर वाले नहीं मान रहे हैं, हम तो बहुत चाह रहे थे लेकिन घर वाले नहीं मान पाए इसलिए अब हम शादी नहीं कर सकते। ये सब बकवास की बातें होती हैं। तो मैम ये लोग भटक गए हैं, लगता है पढ़ते नहीं हैं। नहीं, नहीं सही है, कोई बात नहीं। अगर बात करना चाहते हैं तो करने दीजिए क्योंकि क्लास ओवर हो चुकी है ना? तो हम चाहते हैं कि अगर कोई भी भाई ऐसी हो हाँ, तो शारदा जी आप आए थे? आपने ना मैसेज बीच में किया नहीं था ना? तो क्लास यहीं पे खत्म हुई है, कल इसके क्वेश्चंस और आगे के टॉपिक होगा और रात में 9 बजे क्लास होगी, बता दी जाएगी, देखते हैं क्या लेते हैं। नदियाँ तो खत्म हो गई हैं, नदियों में राजेश जी हम डूब चुके हैं पूरी तरह से। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल 9 बजे क्लास होगी, ठीक है? हाँ, ठीक है? हाँ, बिल्कुल नहीं, भटकने वालों में से नहीं है, बिल्कुल नहीं भटकते हैं ये लोग। ये अरे सब अच्छे खासे पढ़े-लिखे समझदार लोग हैं ये लोग। तो हम चाहेंगे कोई भी फैसला लेने से पहले अपने फैमिली को देख के ही कोई भी फैसला करिए। फिर ये नहीं कि पता नहीं कैसे कहते हैं प्यार तो अंधा होता है, भैया इतना अंधा भी नहीं होता है कि आपको अपनी फैमिली की कंडीशन नहीं पता है। कल के दिन वो अंधापन किस काम का या किसी लड़की और लड़के से आप ये कह रहे हैं, अरे मुझे घरवाले नहीं मान रहे, मुझे वहाँ शादी करनी पड़ रही है। तुमने अपने चक्कर में तो उसकी लाइफ बर्बाद कर दी ना। कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, कई लोग आपके उस घरवाले नहीं मान रहे हैं के चक्कर में उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई और अगर वो सुसाइड कर लेता है तो उसका परिवार बर्बाद हो जाता है। तो ये सब चीज़ें वे ये सब चीज़ें मैम अगर घर वाले ना माने तब स्मार्टी जी देखिए हम यही बता रहे हैं, अगर आपको पता है कि मेरी फैमिली नहीं मानने वाली है मतलब एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, ये नहीं कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, हम ऐसा नहीं कह रहे। ये आपका पर्सनल हो सकता है, नहीं है या आप अपनी बात रख रहे हैं। घर वाले नहीं मान रहे तो आपको अपनी फैमिली के बारे में पहले ही पता होगा कि मेरी फैमिली नहीं मानने वाली है। मेरी फैमिली नहीं मानने वाली है तो एटलीस्ट किसी भी लड़की को प्रपोज़ करने से पहले या उनसे कुछ भी ऐसी बात करने से पहले आप अपने फैमिली को समझिए। अगर आपको लगता है कि कल के दिन ये मान सकती है, तब आगे बढ़िए, नहीं तो किसी लड़की की लाइफ़ को स्पॉइल करने का हमें कोई हक नहीं है, है ना? फिर आप कुछ दिन बाद 6 महीने बाद कहेंगे यार प्लीज़ नहीं मान रही है फैमिली तो अब हम जहाँ कहते हैं वहाँ शादी कर लें। मज़ाक नहीं होती है लाइफ़ किसी की भी। ठीक है, तो फिलहाल तो ये तो टॉपिक से ही बिल्कुल हट गए थे हम लोग, क्योंकि आप लोग चलिए हमने कहा चलिए हम भी कभी बात कर लेते हैं। प्यार अंधा होता है लेकिन अगल-बगल वाले वाले नहीं मैम। हाँ, ये बात तो ठीक है। उनको तो सबसे पहले लगता है मैम हमारे पास तो गवर्नमेंट जॉब है, तब भी हमारे परिवार वाले शादी की बात ही नहीं करते, लड़की ही पसंद नहीं आती। बोलते हैं लड़की भी टीचर ही हो। ओह माय गॉड! आज भी तो आपको तो सोचना ही नहीं है, नहीं? कोई बात नहीं, चलिए हम दुआ करेंगे आपको बहुत अच्छी एक टीचर मिल जाए, एक लड़की मिल जाए जिसकी आपको ज़रूरत हो। ओके मैम, थैंक यू सो मच। अरे मैम एक बार शादी करनी है बस। हाँ, इसीलिए कह रहे हैं एक बार शादी करनी है, एक बार लाइफ़ को ऐसे मत करिए कि ज़िंदगी भर रोते रहें, अरेंज करके भी और मतलब है प्यार किसी और से, शादी किसी और से, 3 जनों की लाइफ़ बर्बाद कर रहे हैं और 3 क्यों अगर उसकी भी किसी और से शादी होती है, तो 4 जनों की लाइफ़ बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा मत करिए। अपनी लाइफ़ का फैसला ढंग से लीजिए, अच्छे से सोच समझ के लीजिए। सर्वसहमति से शादी के बारे में जानता हूँ और लव इसमें मैरिज के बारे में जानता हूँ। मैम जैसे जो करेगा वैसा भरेगा, 3 तलाक हो चाहे हिंदू वैवाहिक कानूनी शादी हो। गुड आफ्टरनून तोमर सर जी हमारा तो देखिए तोमर सर जी सर प्लीज हमने हमने फिलहाल आज की जो क्लास थी सर हमने सभी को शेयर कर दी थी। आप लोगों ने देखा होगा हमने ग्रुप में क्लास शेयर की थी आज मैथ की। वो तोमर सर की थी यूटी मैथ करके देखिए जो सर का मैसेज आया है वो उन्हीं की क्लास थी। अगर आप लेना चाहें तो डेली प्लीज मैथ की क्लास वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है सर। नमस्ते नमस्ते और हमने सर कर दी थी और तुम्हें सर आपको गुरु मंत्र में पढ़ा चुके हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं और जल्दी हमने बताया कि ये हो सकता है कि चंद प्रकाश सर भी आ जाएँ हम लोगों के बीच, ठीक है? संस्कृत पढ़ाने के लिए। मिलते हैं 8 बजे सॉरी 9 बजे 8 बजे नहीं 9 बजे की क्लास में।
हाँ जी, तो हमने कहा सर इन लोगों को ये भी बता देना चाहिए ना कि कल के दिन कहेंगे मैम पढ़ाती हैं, भाग जाती हैं, तो कई बार ये लोग टॉपिक उठा देते हैं, तो हमने कहा चलिए आज हम भी थोड़ा-सा समझा देते हैं। प्यार व्यार सब धोखा है, पढ़ लो बेटा मौका है, ये नहीं बेस्ट बात है। प्यार व्यार तब करिए जब आप उसके लायक हो जाइए। जब आपका करियर बन जाए, तब प्यार होगा तो सही रहेगा। करियर बना नहीं और वहाँ प्यार में आधी-आधी रात में 1-1 2-2 बजे तक जाग जाते हैं और अगर हम पढ़ाने लग जाएँ तो कहते हैं मैम 10 बजे नींद आ रही है। तो इससे अच्छा तो पढ़ाई में अगर ज़्यादा लाइफ रहेंगे, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत सारे चैनल्स हैं, श्वेता सब कुछ पैसा नहीं होता है, अगर पैसा होता तो बिल गेट्स, एलन मस्क की पत्नी को तलाक सही है। ओके, ओके, चलिए बाय। मिलते हैं 9 बजे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।